के स्कीम का कोई भी क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल नहीं है, सैंपल क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल नहीं है। तो आपके लिए मैं लेके आया हूं सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर के स्कीम। तो क्या आप सैंपल पेपर देखने के लिए तैयार हो? ये रहा क्वेश्चन पेपर के स्कीम का सैंपल क्वेश्चन पेपर। ये पेपर आपको हमारे तोशिब ट्यूटोरियल के ऐप के ऊपर दिखेगा। यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह। हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर महेश पिंपड़कर आप सभी का तोशिब ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत करता हूं। पूरे महाराष्ट्र में तोशिब ट्यूटोरियल के माध्यम से काफी बच्चों ने ये ऐप को डाउनलोड किया है और उसमें से प्रोग्रामिंग इन सी का कोर्स भी परचेज किया है। अभी उन्हीं बच्चों का जो फीडबैक आ रहा है, उस फीडबैक से पता चलता है कि सर इस कोर्स के माध्यम से जो सी प्रोग्रामिंग का डर हमारे मन में था वो डर निकल चुका है। उस कोर्स की वजह से हमने दोनों यूनिट टेस्ट में काफी अच्छा स्कोर भी किया है और जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल था 50 मार्क्स का, उसमें भी हमें काफी मदद मिली है, क्योंकि जो कोर्स हमने डिजाइन किया है वो कोर्स में सभी के सभी टॉपिक डिजिटली वहां पे एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ जो सी के प्रोग्राम है वो सभी प्रोग्राम टर्बो सी में लाइव एग्जीक्यूट करके दिया है। तो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो तोशिब ट्यूटोरियल ऐप डाउनलोड करो। वहां पे प्रोग्रामिंग इन सी के कुछ लेक्चर्स मैंने डाले हैं, वो लेक्चर्स को आप देखो, तब जाके आपको ट्रस्ट आएगा। ओके, तो बच्चों का जो डिमांड आया कि सर हमने अभी तो स्कोर कर लिया, अभी हमें मेन थ्योरी में कैसे स्कोर करना है, उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक दो, ताकि हम उस तरह से पढ़ाई कर सके। तो आज मैं सभी के लिए, जो केटी के स्टूडेंट है उनके लिए भी और जो अभी रेगुलर पढ़ रहे के स्कीम में उनके लिए भी मैंने कुछ क्वेश्चन बैंक लेके आया हूं। वो क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ पे मिलेगा, उसी के साथ साथ उसके जो आंसर है वो आंसर आपको ऐप में मिलेगा। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले के स्कीम के बारे में अगर देखा जाए तो वो रेगुलर स्टूडेंट का जो डेट है, पीआईसी का जो डेट आया है वो डेट है 15 मई 2024। 15 मई को पेपर है और ये पेपर सभी कंप्यूटर ग्रुप्स को है, जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच है वो सभी ब्रांच को प्रोग्रामिंग इन सी ये सब्जेक्ट्स दिया गया है। ओके, तो प्रैक्टिकल भी हो चुका है, यूनिट टेस्ट भी हो चुका है, सभी मार्क्स तो पता चल चुके हैं। अभी थ्योरी में कितना कवर करना है ये आप डिसाइड करोगे। खाली पास नहीं होना है बच्चों। ये जो सब्जेक्ट्स है ये सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट का बेस सब्जेक्ट है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में आया तो थर्ड सेम में डेटा स्ट्रक्चर समझ में आएगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो समझ में आएगा। फोर्थ सेम में जाओगे तो जावा समझ में आएगा, फिफ्थ सेम में जाओगे एडवांस जावा समझ में आएगा। तो ये सब लिंक किया हुआ सब्जेक्ट है, ये बेस सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं खाली पासिंग का नहीं बता रहा हूं, आपको स्कोर करना है। ये हुआ के स्कीम के लिए। देन आफ्टर आई स्कीम, जो पिछले सेमिस्टर में जिनको केटी लगा है, जिनका सब्जेक्ट स्कोर है 4 × 2 6, इन बच्चों को 28 कम से कम निकालना ही है पासिंग के लिए। के स्कीम का पासिंग अलग है, वो बच्चों को पता है। ये 28 निकालना है तो पहले ही केटी लग चुका है, पहले ही हम डर चुके हैं उस सब्जेक्ट को, तो इसीलिए तोशिब ट्यूटोरियल ऐप डाउनलोड करो और सभी वीडियोस वहां पे जो दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है वो वीडियोस देखो, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है तो लिखना आसान है, रट के कोई लिख नहीं सकता। तो इनका अगर डेट देखा जाए प्रोग्रामिंग इन सी का तो 9 मई को है। इज इट क्लियर? और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप के स्टूडेंट है, इनको आई स्कीम में ये थ्योरी पेपर था, अभी के स्कीम में निकाल दिया गया। ये आई स्कीम का थ्योरी पेपर जिनको केटी है उनके लिए भी ये क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है और उनका डेट है 25 मई। तीनों का डेट अलग अलग है। ओके, तो तीनों पेपर अलग अलग निकलने वाले हैं, बट तीनों का सिलेबस एक ही है। मैं सबको पढ़ा चुका हूं। मैं 19 सालों से आईटी ब्रांच में एज ए एचओडी हूं
और एग्जाम रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सब काम मैं कर चुका हूं और कर भी रहा हूं। मैं क्या क्या करता हूं वो ओपनली नहीं बोल सकता, तो आप समझ जाना उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चन बैंक निकाला। ये क्वेश्चन बैंक आप अगर आप करते हो तो मैं 101% बता सकता हूं कि आप स्कोर करोगे, आप फेल हो ही नहीं सकते, इतना मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि क्वेश्चन बैंक के रिलेटेड जो भी ऐप में कोर्स लॉन्च किया है उसमें सब उसके आंसर्स दिए गए हैं। इज इट क्लियर? तो देखते हैं पहले चैप्टर के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस मैंने डाले। और अगर आप लास्ट तक बने रहते हो, ये वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे, तो आपको एक सरप्राइज गिफ्ट भी देने वाला हूं के स्कीम वालों को, साथ ही साथ आई स्कीम वालों को भी देने वाला हूं। तो आप लास्ट तक बने रहे, क्या सरप्राइज गिफ्ट है वो लास्ट में देखेंगे। इज इट क्लियर? तो चलते हैं क्वेश्चन बैंक ऑन फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन बैंक, सबसे पहले 2 मार्क्स के क्या क्या क्वेश्चंस मैंने डाले। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस अगर देखना है, राइट एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के एडवांटेजेस क्या है। इज इट क्लियर? ये एडवांटेजेस आपको प्रैक्टिकल लिखते समय भी आपने हर प्रोग्राम में उसका एल्गोरिदम लिखा है। किसी भी टास्क का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अगर हम लिखते हैं, क्या क्या करना है, उसको एल्गोरिदम कहा जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर बनने से पहले या कोई भी प्रोग्राम बनने से पहले हमें उसका प्रोसीजर लिखना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज द एल्गोरिदम। मैं हर चीज यहां पे अगर एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत समय जाएगा। इज इट क्लियर? तो मैं जस्ट आपको क्या क्या क्वेश्चंस डाला है ये मैं आपको यहां पे बताऊंगा। बाकी एक्सप्लेनेशन जो कुछ भी है आप तोशिफ ट्यूटोरियल ऐप ये डाउनलोड करो और उसमें प्रोग्रामिंग इन सी ये कोर्स लॉन्च किया है, उसमें सब आंसर आपको मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो एक्सप्लेन द टर्म एल्गोरिदम, अभी ये एल्गोरिदम अलग है, एडवांटेज, ये टर्म अलग है। स्पेशली डेफिनेशंस देखे, उसके एडवांटेज देखे भी आप उसको क्लियर कर सकते हो। देन आफ्टर टर्म फ्लोचार्ट, फ्लोचार्ट क्या है? डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। उस डायग्राम से हमें फ्लो समझ में आता है कि डेटा का फ्लो कैसे कैसे जा रहा है, वो आप वहां पे लिख सकते हो। देन आफ्टर कीवर्ड्स, व्हाट इज द कीवर्ड्स, जो रिजर्व कीवर्ड्स है 32 कीवर्ड्स, उसके बारे में पूछा गया है। लिस्ट एनी 4, यानी कि इंट है, कैरेक्टर है, CHAR, देन आफ्टर व्हाइल, डू, जो भी आप लिखना चाहोगे, टोटल 32 कीवर्ड्स है। इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको वो ऐप में मिल जाएगा। देन आफ्टर डिफाइन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, बहुत डिटेल में मैंने बताया है। वेरिएबल इज यूज्ड फॉर गिविंग द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस, जो भी मेमोरी लोकेशन हम रिजर्व करते हैं, डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, उस टाइम में हमें मेमोरी का स्पेस मिल जाता है, उसको नाम देने के लिए हम वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं। एंड कांस्टेंट मींस उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में वैल्यू जो भी हम डालते हैं उसको कांस्टेंट कहते हैं। तो यहां पे क्या पूछा है? डिफाइन वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ सिंटैक्स एंड एग्जांपल। पहले डिफाइन करना है, डेफिनेशंस देना है और बाद में सिंटैक्स भी लिखना है। यानी कि इंटीजर a इक्वल टू 10, दिस इज द सिंटैक्स, दिस इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन, a इज द वेरिएबल एंड 10 इज द कांस्टेंट। तो आपको एग्जांपल के साथ 2 मार्क्स निकाल सकते हो। देन आफ्टर डिफाइन द टर्म, टोकन, ऑपरेटर, आइडेंटिफायर, डेटा टाइप विथ स्टोरेज, कितना साइज लगता है। 4 टाइप्स के डेटा टाइप्स हमने इस्तेमाल किए, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड डबल, उसका मेमोरी साइज कितना है वो लिखना है, 2 मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, ये हो गया 2 मार्क्स के लिए। अभी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी काफी है, मैंने यहां पे डाल दिए हैं। एक्सप्लेन ऑल फ्लो चार्ट सिंबल, वहां पे खाली फ्लो चार्ट का डेफिनेशन था 2 मार्क्स के लिए, यहाँ पे सभी सिंबल्स है। सिंबल्स यानी कि स्टार्ट, इस तरह से मैं हर एक को एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत समय चला जाता है। स्टार्ट एंड एंड के लिए, नाउ दिस इज द प्रोसेस के लिए, ये इनपुट और आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए, ये डिसीजन मेकिंग के लिए। ये अगर सिंबल्स आप निकालते हो तो 4 मार्क्स मिल जाता है। सिंबल्स एंड उसका मीनिंग हमें लिखना है खाली, बस। ओके, तो इससे
ऐसे ही आंसर आपको ढूंढना है, क्योंकि ये आंसर के साथ देता तो कोई मतलब नहीं होता, इतना सा पढ़ के जाके कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ो और अच्छे से पढ़ो ताकि आप उसको लिख सके। देन आफ्टर राइट द एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल। सर्कल का एरिया निकालने का जो प्रोग्राम है उसका फ्लो चार्ट, रेक्टेंगल का फ्लो चार्ट, ये ड्रॉ करने के लिए आता है 4 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन एल्गोरिदम एनालिसिस। एल्गोरिदम एनालिसिस डेफिनेशन अलग है, एल्गोरिदम एनालिसिस में आपको ये जो टाइप्स है उसके, यानी कि बिगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन, इसके बारे में आपको लिखना पड़ता है एनालिसिस में। तो क्वेश्चन के साथ साथ आप आंसर भी ढूंढ के रखो। देन आफ्टर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर, सब पता है, अरिथमेटिक प्लस माइनस डिवीजन। लॉजिकल ऑपरेटर सबको पता है, एंड, और, एंड नॉट, 2 एंड परसेंट, ये एंड ऐसे 2 बार लिखना है, और ये ऑपरेशन है, और नॉट। नाउ दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर। इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं हमने प्रोग्रामिंग में बहुत डिटेल में देख चुके हैं। देन आफ्टर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई, या आई माइनस माइनस, या माइनस माइनस आई, इस तरह से यूनरी ऑपरेटर, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इज द यूनरी ऑपरेटर के इस टॉपिक में मैंने डिटेल में दिया है, वो आप करके रख सकते हो। एक्सप्लेन फॉर्मेटेड आईओ, यानी कि इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के फॉर्मेटेड मींस यहां पे क्या लिखना है पता है, खाली प्रिंटफ और स्कैनफ स्टेटमेंट लिखने से नहीं होता है, वहां पे विड्थ वाला जो सिंटैक्स मैंने बताया है वो लिखना पड़ता है। मींस इनपुट कितना विड्थ का आपको देना है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिस्प्ले करने हैं, ये सब डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, वो पर्टिकुलर फॉर्मेट यहां पे लिखना है। देन आफ्टर एक्सप्लेन द कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर मींस कौन सा, क्वेश्चन मार्क्स और कॉलन, दिस इज द कंडीशनल ऑपरेटर। देयर आर 3 एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3, इस तरह से वो आता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है 4 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल विथ एग्जांपल। डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल को, इनिशियलाइज कैसे करते हैं विथ एग्जांपल, मींस एक छोटा सा प्रोग्राम आपको लिखना पड़ेगा। देन आफ्टर एक्सप्लेन रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सभी ऑपरेटर्स को आप ये सी प्रोग्रामिंग में लिखना है। राइट अ सी प्रोग्राम, इलुस्ट्रेट इट्स यूजेस, इसको इसका यूज कैसे करते हैं इसको इलुस्ट्रेट करना है, यानी कि एक प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा 4 मार्क्स के लिए। ये हुआ चैप्टर नंबर 1 में। टोटल 18 मार्क्स मैंने बताया है, 12 मार्क्स का ये चैप्टर है, एक्चुअल 12 मार्क्स आपको दिए गए हैं, लेकिन बोर्ड में जितने भी मार्क्स उस चैप्टर को दिए जाते हैं उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो, उतने मार्क्स का बोर्ड में पूछा जाता है। मींस 18 मार्क्स तक ये चैप्टर के बारे में बोर्ड में पूछा जाता है। अभी ये क्यों बता रहा हूं इंटरनल बात, क्योंकि मैं सब काम कर चुका हूं इसीलिए। नाउ चैप्टर नंबर 2 24 मार्क्स, बहुत स्कोरिंग है। ये एक्चुअली 16 मार्क्स का चैप्टर है, कितना 16 मार्क्स का, लेकिन 16 को इंटू 1.5 करोगे तो ये बन जाता है 24, तो ये 24 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बहुत स्कोरिंग है। तो ये क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें वो पहले देखते हैं। पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन सिंपल है। अगर देखा जाए व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, व्हाट इज लूप, लूप मींस व्हाट, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है प्रोग्राम के अंदर, तो उसको लूपिंग कहा जाता है। देन आफ्टर सिंटैक्स ऑफ व्हाइल, डू व्हाइल, स्विच केस, इट, इफ, एल्स, इफ, लैडर, नेस्टेड इफ, इसके कभी 2 मार्क्स के लिए सिंटैक्स पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर? तो ये 2 मार्क्स का आपको इजी हो जाता है क्योंकि कोई प्रोग्राम नहीं है। 2 मार्क्स के लिए क्या प्रोग्राम पूछेंगे, मोस्टली 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो 2 या 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आपको मिलेंगे। 2 क्वेश्चन तो मोस्टली मिल ही जाते हैं, 4 मार्क्स इसके ऊपर आप निकाल सकते हो विदाउट एनी प्रोग्राम। लेकिन अगर आप कंप्यूटर आईटी में ही एडमिशन लिया है तो प्रोग्राम से डरना नहीं है, प्रोग्राम आपको करने ही पड़ेंगे। देन आफ्टर 4 मार्क्स का अगर मैं बताऊं इसके क्वेश्चंस,
तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से देख लेते हैं फटाफट। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 इंटीजर नंबर, 2 इंटीजर नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम करना है। पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर करो, सबसे पहले हैश इंक्लूड, ये सबको पता है। 2 वेरिएबल डिक्लेयर करो ए एंड बी, ए का वैल्यू इनपुट करो स्कैनफ के माध्यम से, बी का करो, देन उसको डायरेक्टली प्रिंट में एडिशन करके डिस्प्ले कर सकते हो, या सी इक्वल टू ए प्लस बी करके। तो सी इक्वल टू करोगे तो सी नाम का और एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और उस सी को प्रिंट करना पड़ेगा, दैट इज द एडिशन ऑफ 2 इंटीजर नंबर्स। देन राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर नंबर इज इवन और ऑड। ऑड एंड इवन के लिए क्या कंडीशन डालते हैं, इफ num mod 2 इक्वल टू 0, अगर num mod 2 इक्वल टू 0 है तो दैट इज द इवन नंबर, एंड num mod 2 इक्वल टू 1 है तो दैट इज ऑड नंबर। इस तरह से प्रोग्रामिंग मैंने डायरेक्टली टर्बो सी के माध्यम से लाइव प्रोग्राम रन करके दिया है। ये सभी प्रोग्राम टर्बो सी के अंदर लाइव एग्जीक्यूट किया है, तो आप ऐप में जाके ये सब देख सकते हो। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव, लाइक दिस। तो इस तरह से आपको लिखना है। राइट अ सिंटैक्स नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इसके पहले भी हमने देखा था। सिंटैक्स फॉर स्विच केस। राइट अ प्रोग्राम विच विल प्रिंट लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, ये भी प्रोग्राम हमने लिया है, इसको अच्छे से समझ लेना है क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, 2, ये मेरा दावा है, 2 क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में दिखने वाले हैं, तो इसके हिसाब से आपको करके रखना है। अभी सब डिटेल में एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर सकता मैं क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके वजह से मैं खाली क्वेश्चंस दे रहा हूं। ये क्वेश्चन जिन्होंने भी ऐप डाउनलोड किया है उसको पता है कि ये आंसर कैसे मिलने वाले हैं। ओके, अगर नहीं किया है तो अभी ऐप डाउनलोड करो, इस कोर्स को परचेस करो ताकि आप सभी आंसर आपको पता चल जाएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन इफ एंड स्विच केस, ये डिफरेंस भी आप करके रख सकते हो। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग स्विच स्टेटमेंट टू चेक वेदर द एंटर्ड कैरेक्टर इज वोवेल आर कांस्टेंट। वोवेल मींस ए ई आई ओ यू, जो भी कैरेक्टर आप इनपुट दे रहे हो वो इसमें से है क्या, इसके लिए और लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करके हमने ये प्रोग्राम किया हुआ है। ओके, तो ये प्रोग्राम आप देख लेना, वो वोवेल्स है या कांस्टेंट, मींस अदर देन ये है तो वो कांस्टेंट है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम को हम कर सकते हैं। तो ये 24 मार्क्स तक ये चैप्टर में पूछा जाता है, काफी सिंपल है। एक्चुअली कितने मार्क्स का है ये, 16 मार्क्स का, लेकिन पूछा कितना जाता है, 24 मार्क्स का। इज इट क्लियर? तो क्योंकि और भी अगर आप देखोगे आपके पेपर का टोटल देखोगे 102 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है विथ और, इसलिए हर चैप्टर को 1.5 से मल्टीप्लाई करो, जो मार्क्स दिया हुआ है जितने मार्क्स बनते हैं उसका टोटल आपके पेपर में दिखाई देता है। तो 24 मार्क्स काफी सिंपल है। और पहले चैप्टर में 18 मार्क्स, उसमें भी ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं है, इसमें भी ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं है। 4-5 प्रोग्राम अगर करके रखते हो, हर एक टाइप का एक प्रोग्राम करते हो तो भी सफिशिएंट है। थोड़ा बहुत चेंज करके आप प्रोग्राम बना सकते हो, लेकिन हर एक के ऊपर एक प्रोग्राम आपको करके रखना है। देन आफ्टर नेक्स्ट चलते हैं, तो अब देखते हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज द एरे एंड स्ट्रक्चर। इसको कितने मार्क्स दिखाए गए हैं, 24 मार्क्स, बट ये ओरिजिनल 16 मार्क्स का है और 16 मार्क्स को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 मार्क्स तक पूछा जाता है। ये भी काफी स्कोरिंग चैप्टर है, काफी स्कोरिंग है। इसके कंसेप्ट जो मेन कंसेप्ट है, व्हाट इज एरे, व्हाट इज स्ट्रक्चर, सिंटैक्स ऑफ एरे, सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, एटलीस्ट इतना भी करके रखते हो ना तो भी आप अच्छे से मार्क्स इसमें से निकाल सकते हो। और हर एक के ऊपर एक प्रोग्राम करके रखना है। अगर मैं 2 मार्क्स की बात करूं तो 2 मार्क्स में बहुत कम पूछा जाता है, इसमें काफी ज्यादा मार्क्स, ये 4 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स में बहुत कम पूछा जाता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज 1 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है और इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। कभी कभी डिफाइन एरे, एरे का डेफिनेशन पूछा जाता है। एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप।
सिमिलर डेटा का कलेक्शन जिसमें हम करते हैं उसको हम एरे कहते हैं। इसका डिक्लेरेशन भी आपको पता है, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो भी पता है। नहीं पता है तो बुक्स में देख लो, ये पूरा एक्सप्लेन करना बहुत टाइम चला जाएगा। व्हाट इज द कैरेक्टर एरे? कैरेक्टर एरे इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ओनली। तो उस पर्टिकुलर एरे को, जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, फंक्शन चैप्टर में हमने स्पेशली स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस भी देखे थे, तो वो स्ट्रिंग इज नथिंग बट द कैरेक्टर एरे। देन आफ्टर व्हाट इज टू डायमेंशनल एरे? टू डायमेंशनल टेबुलर फॉर्मेट का जो भी डेटा है, मैट्रिक्स फॉर्मेट का डेटा है, उसको डिस्प्ले करने के लिए हम टू डायमेंशनल का इस्तेमाल करते हैं। देन हाउ इट डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड, ये दो मार्क्स के का कोई भी प्रोग्राम इसमें नहीं पूछा गया है। देन आफ्टर डिक्लेयर एंड डिफाइन स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर मींस व्हाट? जो एरे में हमने देखा, एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, तो वहां पे लिमिटेशन है, खाली सिमिलर डेटा है तो ही कलेक्शन करो। बट स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। वहां पे इंटीजर भी होगा, फ्लोट भी होगा, डबल भी होगा, कैरेक्टर भी होगा। ये कैसे स्टोर करता है बहुत डिटेल में सभी प्रोग्राम के साथ मैंने तोशिफ ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर अपलोड कर दिया है। तो पहले तोशिफ ट्यूटोरियल ऐप डाउनलोड करो और डाउनलोड करके ये कोर्स को देखो। अगर आपको अच्छा लगा तो ही आपको ये परचेज करना है। इज इट क्लियर? तो इसका सिंटैक्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर में इसका ही इस्तेमाल ज्यादा किया गया है, स्ट्रक्चर का, पॉइंटर का, फंक्शन का। तो ये आगे के 3 चैप्टर है, वो अच्छे से समझना है। मैं ये कहता हूं कि खाली पासिंग का मत सोचो, खाली पासिंग सोचोगे तो सब चीजें रह जाएगी, कोई मतलब नहीं है। ये बेस सब्जेक्ट से, पहले टॉपिक से मैं बोलते आ रहा हूं कि ये बेसिक सब्जेक्ट है, इसको समझ लो। टाइम लगेगा लेकिन समझ लेना है। ओके, लास्ट में टाइप डेफिनेशन, दिस इज द यूजर डिफाइन डेटा टाइप्स के माध्यम से ये टाइप्स डेफिनेशन बनता है। तो वो कैसे है, इसका भी आंसर निकाल के रखना है। नेक्स्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में बताने वाला हूं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं और बहुत कुछ पूछा जाता है। ओके, तो सबसे पहले राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स का एडिशन, कभी सब्ट्रैक्शन पूछा जाता है, कभी मल्टीप्लिकेशन पूछा जाता है। मल्टीप्लिकेशन बहुत डिफिकल्ट है, कभी 6 मार्क्स के लिए पूछते हैं, ये भी प्रोग्राम 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 2x2 मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब कुछ। देन आफ्टर राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 नंबर इन एन एरे and sort array elements and display it. Sort means ascending order या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट आउट करना है और सॉर्टेड किया हुआ एरे को डिस्प्ले करना है। तो ये प्रोग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 6 मार्क्स के लिए आता है, ये 4 मार्क्स के लिए आता है। इज इट क्लियर? तो हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक 2 प्रोग्राम करके रखो। ये 3x3 मैट्रिक्स का तो करना ही करना है। 3x3 में 2x2 भी आ सकता है, 3x3 भी आ सकता है। ओके, देन आफ्टर डिक्लेयर द स्ट्रक्चर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना है। हैविंग डेटा मेंबर एज अ नेम मींस एम्प्लॉय नेम, कहां पे रहता है, उसका स्ट्रीट का एड्रेस, कौन से सिटी में रहता है। ये डेटा स्ट्रक्चर मेंबर्स ऑलरेडी दिए हैं, स्ट्रक्चर बनाना है एम्प्लॉय नाम का और उसमें इनपुट देना है। एक्सेप्ट दिस डेटा फॉर 3 एम्प्लॉय, इस बार यूजिंग फॉर लूप कर सकते हो या तो डायरेक्ट 3 एम्प्लॉय का डेटा इनपुट करके उसको डिस्प्ले भी कर सकते हो। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्ट्रक्चर। एरे एंड स्ट्रक्चर का 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। देन डिफाइन एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एरे ऑफ स्ट्रक्चर, खाली स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर का एरे, वो यहां पे हमें करना है। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ये भी आपको करके रखना है। देन एक्सप्लेन इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स विद एग्जाम्पल, ये अलग कंसेप्ट है, इसको भी आप अच्छे से करके रखो। सब आंसर आपको दे दिए हैं, खाली उसको तैयारी करना है। इज इट क्लियर? नाउ ये हो गया चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 देखते हैं जो 21 मार्क्स का है। तो ये ओरिजिनल इसके 14 मार्क्स है, 14 मार्क्स का चैप्टर है, तो टोटल उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाता है, 21 मार्क्स तक पूछा जाता है।
तो इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं। पहले ये फंक्शन नाम का जो चैप्टर है, ये 2-4 प्रोग्राम अगर आप करके रखते हो इसके अच्छे से, हर एक टाइप का एक एक प्रोग्राम करके रखते हो, तो भी आप अच्छे से इसके अंदर से स्कोर कर सकते हो। क्या है? डिफाइन फंक्शन एंड नीड ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड नीड ऑफ, क्या जरूरत है इसके बारे में आप डेफिनेशंस करके रखना है। इज इट क्लियर? देन आफ्टर define recursion with example. Recursion is means the function call itself in its own body, वो खुद के बॉडी के अंदर खुद को रिकॉल करता है, उस टाइप को क्या कहते हैं? रिकर्शन कहते हैं। एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, फैक्टोरियल, वो प्रोग्राम इसके लिए करके रखना है। ये सेपरेट भी पूछा जाता है या एग्जाम्पल के तौर पे भी आप दे सकते हो। देन आफ्टर लिस्ट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंक्शन, डिफरेंट कैटेगरीज, the function with argument no return value, the function with argument with return value, the function no argument no return value, इस टाइप की जो कैटेगरी है, और वो कैटेगरी करके रखना है, और हर एक कैटेगरी के ऊपर एक एक प्रोग्राम करके रखना है ताकि आप उसे अच्छे से लिख सके। इन लिस्ट स्टोरेज क्लासेस, ये स्टोरेज क्लासेस रजिस्टर, स्टैटिक, ये सब ऑटो, इस तरह का जो स्टोरेज क्लासेस है वो आपको करके रखना है ताकि 4 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए आप लिख सके। स्टेट डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये डिफरेंस सबको पता होता है क्योंकि ये चैप्टर में यही बच्चे ज्यादा करके रखते हैं। देन आफ्टर डिफाइन कोलैक, मोलैक, गेट कैरेक्टर, पुट कैरेक्टर, मेमोरी एलोकेशन रिलेटेड 2 फंक्शंस दिए हैं, इसको भी करके रखना है। ये कभी कभी 2 मार्क्स के लिए पूछते, खाली 2 को पूछते या ये 2 को पूछते हैं। 4 मार्क्स के लिए अगर है तो वो पूरा का पूरा पूछा जाता है। राइट द सिंटैक्स एंड यूज ऑफ पावर फंक्शन आर हेडर फाइल, math.h हेडर फाइल के रिलेटेड ये फंक्शंस आते हैं। मैथ डॉट के पावर या स्क्वायर रूट, देन आफ्टर साइन, कॉस, ये सब उसमें आते हैं। फ्लोर आता है, सीलिंग आता है, तो उसके टाइप पूछे जाते हैं, तो वो 2-2 मार्क्स के लिए करके रखना है। देन आफ्टर 4 मार्क्स की अगर बात करूं तो 4 मार्क्स में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए, काफी सारे, ये सब बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है, मैं मेरे हाथ से कुछ नहीं निकाला। तो जो बोर्ड में निकाले जाते हैं क्वेश्चन, उसमें से अल्टरनेट करके क्वेश्चन पेपर में डाले जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन करके रखोगे तो आपको बोर्ड में कहीं ना कहीं ये आंसर लिखना आसान हो जाएगा। इंप्लीमेंट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग फंक्शन, 2 नंबर का प्रोडक्ट यूजिंग फंक्शन। तो जो कैटेगरी ऑफ फंक्शन आप करके रखोगे उसमें ये प्रोग्राम आप करके रख सकते हो। तो फंक्शन के माध्यम से जितने भी प्रोग्राम 3rd चैप्टर तक आपने किए हैं वो सभी प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन या यूजिंग पॉइंटर किया जाता है। इसमें कोई नए कंसेप्ट नहीं है, वही प्रोग्राम है बट यूजिंग फंक्शन किए जाते हैं। देन आफ्टर लिस्ट स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, तो जो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है जैसे कि स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन, तो ये सभी स्ट्रिंग इक्वल है क्या नहीं, कंपैरिजन, स्ट्रिंग कंपैरिजन करके ऐसे 4 फंक्शंस दिए हैं। वो 4 फंक्शन को आपका, वो चारों फंक्शन का उसका सिंटैक्स और उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है 4 मार्क्स के लिए। इंप्लीमेंट अ सी प्रिंट फिबोनाची सीरीज, ये बहुत अलग टाइप का प्रोग्राम है, मैंने बहुत डिटेल में इसको समझा है। फिबोनाची सीरीज या आपको अगर पता है या समझ में आते हैं तो आप खुद भी कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि हर बार मैं वो डाउनलोड करने के लिए बोलूं, कोई जरूरत नहीं। अगर आंसर नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ही आप उसको कर सकते हो। देन आफ्टर इंप्लीमेंट अ सी प्रोग्राम टू रीड 2 स्ट्रिंग एंड वेदर दे आर इक्वल और नॉट। आप डायरेक्ट स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन से कर सकते हो या तो स्ट्रिंग कंपैरिजन भी कर सकते हो बाय यूजिंग व्हाइल लूप लगा के। ओके, देन इंप्लीमेंट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ नंबर यूजिंग फंक्शन। फैक्टोरियल मैंने पहले बोला, इसके पहले एक प्रोग्राम फैक्टोरियल का करके रखो, रिकर्शन का, वही फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ 2 इंटीजर नंबर यूजिंग फंक्शन। वही प्रोग्राम है, रिपीटेड करना है बाय यूजिंग फंक्शन। लिस्ट द स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन डिस्क्राइब विद एग्जांपल। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन डिस्क्राइब विद 2 एग्जांपल बोला है, यहाँ पे पूरा एग्जांपल पूछा गया है।
क्योंकि वही स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन यहां पर भी है। या तो आप मैथ फंक्शन कर सकते हो, यहां पे मैथ फंक्शन, math.h नाम का हेडर फाइल अप्लाई करके मैथ्स फंक्शन आप कर सकते हो। पावर निकालना, देन आफ्टर स्क्वायर रूट निकालना है, फ्लोर नाम का फंक्शन है, सीलिंग नाम का फंक्शन है, उसके बारे में एक प्रोग्राम कर सकते हो ताकि आपको सभी टाइप्स का एक एक प्रोग्राम आपका रेडी हो जाता है। नाउ द लास्ट चैप्टर दैट इज द पॉइंटर, 12 मार्क्स का है लेकिन 18 मार्क्स तक उसको पूछा जाता है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन से हैं? एक्सप्लेन इंटीजर स्टार पीटीआर, ये करके रख सकते हो कि इसको क्या कहते हैं। ये पॉइंटर डिक्लेरेशंस का फॉर्मेट है, स्टार लगा दिया पीटीआर के सामने तो एक पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है। एंड पॉइंटर वेरिएबल होल्ड द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, जिसमें हमने नॉर्मल वेरिएबल स्टोर किया है उस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस है वो स्टोर करता है पॉइंटर के अंदर। देन आफ्टर स्टेट द यूज ऑफ एंड स्टार, एंड ऑपरेटर या बिटवाइज ऑपरेटर हमने देखा, इसका यूज यहां पे क्या यूज होता है। और स्टार का तो हमने बता दिया, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको आप करके रख सकते हो। डिपॉइंट पॉइंटर विथ डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, कैसे डिक्लेयर करते हैं, पहले उसका डेफिनेशंस लिखना है, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं ये फॉर्मेट तो ऊपर दे दिया है, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर हमें एड्रेस डालना है मेमोरी का, ना कि वैल्यू। वैल्यू तो हमने नॉर्मल वेरिएबल में इनिशियलाइज किया था नॉर्मल तरीके से, इसका इनिशियलाइजेशन अलग है। देन आफ्टर डिक्लेयर ऑफ पॉइंटर, सेम उसी के रिलेटेड है। गिव द मीनिंग ऑफ इंट स्टार पीटीआर मींस इंटीजर स्टार पीटीआर डिक्लेयर किया, इंटीजर ए किया एंड पीटीआर को एंड ए लिखा। इसका मतलब हम यहां पे इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ ए स्टोर्ड या असाइन टू द पीटीआर, ये एक्चुअली उसका इनिशियलाइजेशन है। ये जो है ना इनिशियलाइजेशन, ये डिक्लेरेशन है, ये उसका इनिशियलाइजेशन है। तो ये 2-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन करके रख सकते हो। नाउ लास्ट में 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो पॉइंटर के ऊपर पूछे जाते हैं। इंप्लीमेंट द प्रोग्राम यूजिंग पॉइंटर टू स्वैप 2 नंबर, पॉइंटर का इस्तेमाल करके 2 नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम, ये प्रैक्टिकली करके दिखाया है, आपको खाली सुनना है, देखना है। ओके, देन आफ्टर डिफाइन एडवांटेज ऑफ यूजिंग पॉइंटर, पॉइंटर यूज करके क्या एडवांटेज मिलते हैं, सब थ्योरी में आपको पता है तो वो आंसर आप इसके साथ लिख सकते हो। इंप्लीमेंट अ प्रोग्राम विच शोज द पॉइंटर एज अरिथमेटिक, वो प्रोग्राम मैंने लास्ट में लिखा है, वही प्रोग्राम में इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सप्लेन एरे ऑफ पॉइंटर यूजिंग विथ एग्जांपल, एरे ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर का ही एरे या पॉइंटर इस्तेमाल करके एरे को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी यहां पे आप देख सकते हो। ओके, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर मींस ये सब प्रोग्राम हमने प्रीवियस में किए हैं, वो सभी प्रोग्राम को यूजिंग पॉइंटर करना है तो वो आप करके रख सकते हो हर एक टाइप्स के। इंप्लीमेंट द प्रोग्राम टू प्रिंट द वैल्यू एंड एड्रेस यूजिंग पॉइंटर, मींस वैल्यू भी प्रिंट करना है और उस पर्टिकुलर वैल्यू का जो वैल्यू जिस मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया है उसके एड्रेस को प्रिंट करना है, तो ये भी आप करके रख सकते हो। देन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पॉइंटर, इसका एक्सप्लेनेशन देना है, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ये क्या कह रहा है, पॉइंटर वेरिएबल एक डिक्लेयर किया है और एक बी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये बी को 20 इनिशियलाइज किया है। ओके, देन आफ्टर ये बी का वैल्यू, ये स्टार पीटीआर मींस ये पॉइंटर के अंदर ये वैल्यू डाल रहे हैं, एड्रेस नहीं इनिशियलाइज कर रहे, वैल्यू डाल रहे हैं। यहां पे बी के मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहां पे डाल रहे हैं। इज इट क्लियर? तो इसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। एक एक लाइन भी लिखोगे ना, एक एक लाइन का एक एक मार्क्स मिलता है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से करके रखो। उसमें और एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने बताया था, अरिथमेटिक ऑपरेटर मींस पॉइंटर के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं, तो उसका ये प्रोग्राम है। वेरिएबल डिक्लेरेशंस किए, ये पॉइंटर डिक्लेयर किए, वेरिएबल को इनिशियलाइज किए एक्स एंड वाई को, बाद में ये पूरा प्रोग्राम डिटेल में दिया हुआ है, तो क्या क्या आउटपुट आता है वो आउटपुट रन करके देखो। दिस इज द
पॉइंटर अरिथमेटिक, ये फिक्स प्रोग्राम है, इतना ही आता है। तो हर एक का वैल्यू कैसे कैसे डिस्प्ले होता है वो आप करके देखो। इज इट क्लियर? और इसको अच्छे से तैयार करके रखो ताकि ये प्रोग्राम हर जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आफ्टर इंप्लीमेंट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर टू फंक्शन। पॉइंटर टू फंक्शन, फंक्शन में कैसे पॉइंटर का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज अ कॉल बाय रेफरेंस में हमने देखा था। कॉल बाय रेफरेंस में फंक्शन के अंदर हमने पॉइंटर इस्तेमाल किया था, तो वो पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 5 के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। पूरे चैप्टर के क्वेश्चन देखने के बाद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर स्टार्टिंग में आपने क्या बताया था कि अगर लेक्चर में लास्ट तक हम रहते हैं तो हमें क्या सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज आपके लिए ये रहेगा कि आपका के स्कीम का कोई भी क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल नहीं है, सैंपल क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल नहीं है। तो आपके लिए मैं लेके आया हूं सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर के स्कीम। इज इट क्लियर? तो सैंपल क्वेश्चन पेपर कैसे रहेगा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो क्या आप सैंपल पेपर देखने के लिए तैयार हो? तो क्वेश्चन पेपर कैसे दिखेगा बोर्ड एग्जाम का, और ये सभी क्वेश्चन उसमें कैसे पूछे जाएंगे, जो मैंने मार्किंग किया था उस मार्किंग के हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन पेपर बनाया है। उसमें जो मार्क सिस्टम बताया था कि सब्जेक्ट को अगर 16 मार्क्स है तो 16 इंटू 1.5 वो 24 में पूछा जाता है, तो उसके हिसाब से वो पेपर डिजाइन किया है। आप पेपर देख सकते हो, ये रहा क्वेश्चन पेपर के स्कीम का सैंपल क्वेश्चन पेपर। ये पेपर आपको हमारे तोशिब ट्यूटोरियल के ऐप के ऊपर दिखेगा। यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से क्वेश्चंस डाले हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे दिख रहा है आपको, क्या क्या पूछे गए हैं। जो मैंने क्वेश्चन बैंक में दिया है उसी से प्रॉपर फॉर्मेट में निकाला है। इसका भी एक्सपीरियंस है मुझे कि कैसे पेपर निकाला जाता है, उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने ये क्वेश्चन पेपर दिया है। तो आप देख सकते हो सेम ऐसा ही कुछ दिखेगा, सेम ऐसा। यहां पे कोड कुछ तो अलग रहेगा, मैंने सैंपल क्वेश्चन पेपर है, मैं मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे डाला है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोड दिखेगा, उसके बाद ये सब इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। अटेम्प्ट एनी 5 वो दिखेगा आपको, अटेम्प्ट एनी 5 उसमें 7 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट एनी 3, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन हर एक चैप्टर का जो वेटेज है वो वेटेज के हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर निकाला है। कोई भी सैंपल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए ये क्वेश्चंस पेपर है। पूरा का पूरा पेपर देखोगे तो एज इट इज आपको बोर्ड क्वेश्चन पेपर दिखेगा। ओके, ये पेपर तोशिब ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। साथ में इसके आंसर वो कोर्स के अंदर है, तो आंसर भी मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और साथ साथ आप बोलोगे कि सर के स्कीम के बच्चे को तो मिल गया सैंपल पेपर, आई स्कीम के बच्चों को क्या मिलेगा? उनके लिए भी है। और साथ साथ जो के स्कीम के बच्चे हैं, खाली ये एक पेपर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है सेम सिलेबस आई स्कीम का था, कोई चेंजेस नहीं है। तो के आई स्कीम के जो भी क्वेश्चन पेपर है, जो भी मॉडल आंसर पेपर है, वो सब का इस्तेमाल आप कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे ये सब दिख रहा है आपको, यहाँ पे 7 क्वेश्चन पेपर है, समर का, विंटर का, समर विंटर 19, समर 22, विंटर समर 23, ये सब क्वेश्चन पेपर है आई स्कीम के सी प्रोग्रामिंग के। साथ ही साथ ये सब मॉडल आंसर पेपर है, वो कैसे रहते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये मॉडल आंसर पेपर है, ये आंसर कैसे लिखे जाते हैं, तो ये आंसर क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आप लिख सकते हो। तो ये देख सकते हो मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पे मैथ्स के बारे में बताया था, स्टेट एनी 4 मैथ्स फंक्शन विथ इट्स यूज। तो स्क्वायर रूट है, देन एब्सोल्यूट वैल्यू है, साइन, कॉस, पावर, देन फ्लोर, सीलिंग, इस तरह से है।
ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो ये आप सभी क्वेश्चंस आप किस तरह से आंसर है वो देख सकते हो। तो ये सबको हेल्प होगा, आई स्कीम के भी बच्चे को हेल्प होगा और के स्कीम के। तो ये सभी 8 क्वेश्चन पेपर, साथ में उसके साथ मॉडल आंसर और मेरा सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये सब कुछ मैं तोशिब ट्यूटोरियल के ऐप के ऊपर अपलोड कर दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करो और उसको अच्छे से पढ़ाई करो। तो सभी को, के स्कीम साथ साथ आई स्कीम के सभी बच्चों को मैं बेस्ट ऑफ लक देता हूं एग्जाम के लिए। बिंदास पेपर में जाओ, जो भी आपने किया है, अगर मेहनत किया है तो सब लिख के आओ, आप अच्छे से स्कोर करोगे। तो मिलते हैं 3rd सेमिस्टर के डेटा स्ट्रक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।